ये मैं आपको नहीं करने दे सकता। I'm so sorry। बिल्कुल इसी तरह पता नहीं कितने मिलेनियल्स ने सफ़र किया है और कितने जेनज़ी आज भी अपने पेरेंट्स के रवैये की वज़ह से इस तरह साइलेंटली अपने रूम में सफ़र कर रहे हैं। कभी अपने चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं, कभी चीज़ें तोड़ते हैं और कभी सेल्फ हेट में इतने आगे निकल जाते हैं कि खुद को पहचान ही नहीं पाते। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन इस लेवल तक पहुँच जाती है लेकिन पेरेंट्स को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनका बच्चा इमोशनली, साइकोलॉजिकली कितनी बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। और कभी पेरेंट्स के और बुरे रवैये की वजह से, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जॉइंट फैमिली सिस्टम के टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से या फिर इस वजह से कि पेरेंट्स इमोशनली एब्सेंट हैं, बच्चे इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाते। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद नीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज की इस वीडियो में परवरिश के इस सीन और वैसे ही ओवरऑल ड्रामे ने जो सब चीज़ें डिपिक्ट की हैं, मैं उसके मुतालिक वीडियो बना रही हूँ। आई होप सो दिस विल शेड सम लाइट ऑन टॉक्सिक पेरेंटिंग एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। क्या है, ऐसा होता क्यों है और इस सब से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह से अमन ने इस ड्रामे में कुछ नहीं कहा, बहुत से बच्चे कुछ भी नहीं कहते, हर चीज़ अपने अंदर दबा लेते हैं और जब वो क्वाइज़ल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इस तरह से बाहर निकलता है जब इंसान अपने मुँह पे थप्पड़ मार रहा होता है और मुझसे इतनी बुरी तरह से नफ़रत करता है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो अपने आप को तबाह कर रहा है। ये सेल्फ हार्म नहीं था, ये वो सप्रेस्ड इमोशंस थे जो उसने कभी ज़ाहिर ही नहीं किए। ये वो गिल्ट था जो उसके अंदर दबता गया कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती और वो इस तरह से बाहर निकला। ये सब वो चीज़ें हैं जो पेरेंट्स बच्चों के ज़हन में डाल रहे होते हैं। लेकिन वक़्त आने पे को इस तरह से उभर के बाहर आते हैं और बच्चे इमोशनल डिस्ट्रक्शन में, अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो किसी काबिल नहीं हो या जो भी, चाहे वो अमल की तरह सफ़र करना हो या किसी भी तरह से, ये सिर्फ़ उस टाइम पे बच्चे का दिल नहीं दुखाती, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी को डैमेज कर देते हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी के अलावा जो आप बच्चे से कहते हैं ना कि तुम तो अच्छी औलाद ही नहीं हो, वो वाक़ई में अच्छी औलाद नहीं बन पाते और आप दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है। और बच्चे देख रहे हैं कि हमारा बाप हमारी माँ के साथ क्या कर रहा है, हमारी माँ हमारे बाप के साथ क्या कर रही है, ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि बच्चे हैं, नहीं वो बड़े हो गए हैं। सेल्फ हार्म या ज़हनी अज़ियत हमेशा विज़िबल तो नहीं होती कि ये होगा या बच्चा इस तरह से रोएगा या ये बात कहेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ डैमेज है। कभी-कभी वो इस फॉर्म में भी होता है कि बच्चा खामोशी से अपने आप को अपने कमरे में नुकसान पहुँचा रहा है। मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जो ज़ोर-ज़ोर से अपने बाजू पे चीज़ें मारते रहते हैं। ब्लेड कट सिर्फ़ किसी के प्यार में नहीं मारे जाते। इमोशनली हर्ट होके बच्चे पेरेंट्स के रवैयों के बाद भी मारते हैं। ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जो वॉशरूम में अपने बालों खींचते रहते हैं, अपने मुँह पे थप्पड़ मारते हैं। क्लिनिक में ऐसी हज़ारों स्टोरीज़ हमें सुनने को मिलती हैं। ये वीडियोज़ ऐसे ही नहीं बनाई जाती। पता नहीं कितने केसेस सुन-सुन के हमें लगता है कि हाँ, बस अब आके हमें लोगों को अवेयर करना है। तो ये चीज़ें एक्चुअली में हो रही हैं। कमरों के वॉशरूम्स के बंद दरवाज़ों के पीछे बच्चे अपने आप को अज़ियत दे रहे हैं क्योंकि उनके माँ-बाप उनको ज़हनी अज़ियत दे रहे हैं। और सिर्फ़ ये गुस्सा उनका अपने आप पे नहीं निकलता, चीज़ों पे, अपने इर्द-गिर्द के रिश्तों पे, अपने इर्द-गिर्द की आसाइशों में, वो सारे अच्छे मोमेंट्स जिसमें वो एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं एन्जॉय करते। क्योंकि वो उनके ज़हन में चीज़ें भर जाती है कि हमारी ज़िंदगी तो वैसी अज़ियत में है, 2 लफ्ज़ या किसी के एनकरेजमेंट के या 2 मोमेंट्स खुशी के गुज़ार के हमें क्या मिलेगा? हमें वापस उसी अज़ियत में जाना है। और ऐसे बच्चे इमोशनली नम हो जाते हैं। दे हैव लर्न्ड कि हमने अब बस अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाते ही रखना है और फिर क्या होगा? ऐसे ही होगा, लोग इस तरह से सफ़र करेंगे अपने कमरों में। जो पेरेंट्स ये कह के इग्नोर कर देते हैं ना कि हमारा बच्चा बस ज़िद्दी है, थोड़ा-सा इमोशनल है, वैसे ही दिल का कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। योर चाइल्ड इज़ इमोशनली स्टार्विंग। और जो चीज़ें आप लोग नॉर्मल समझते हैं ना, सार्केज़्म, दूसरे बच्चों से कंपेयर करना, दूसरे बच्चों से, कज़िन से कंपेयर करके उनको ताने देना, अपनी दी हुई आसाइशें उनको बार-बार याद दिलाना और उसपे उनको ज़लील करना, ये सिर्फ़ आपको वाउंड्स लगते हैं। सिर्फ़ हमें अगर कभी एहसास भी हो जाए तो पेरेंट्स कहते हैं हाँ, उसका दिल दुखा होगा। नो, दिस इज़ एक्चुअली डैमेजिंग हिज़ इमोशनल पर्सनैलिटी। उसकी इमोशनल डेवलपमेंट वैसी नहीं हुई जैसे होना चाहिए। और जिस तरह से फिज़िकल डेवलपमेंट का हम ख़्याल रखते हैं कि माइलस्टोन बच्चे के पूरे हों, कोई उसमें जिस्मानी माज़ूरी तो नहीं है, तो इस ज़हनी माज़ूरी पे भी हमें फ़ोकस करना चाहिए। वी नीड टू एक्चुअली वेक अप। अटैचमेंट थ्योरी क्या कहती है कि बच्चे अगर इस तरह से इमोशनली अनस्टेबल होंगे, तो आगे जाके उनको इमोशनल सिक्योरिटी अपने अगले रिलेशनशिप्स में नहीं फ़ील होगी, उनको नहीं समझ आएगी कि किस तरह से उन्होंने इमोशनल मैच्योरिटी पे फ़ोकस करके अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाना है और स्पेसिफिकली ऐसे बच्चों के मैरिटल रिलेशनशिप्स बहुत बुरी तरह से सफ़र करता है। ये सीन सिर्फ ड्रामे की हद तक नहीं होते, ये हमारे लिए हमारे ही रवैयों का आईना होता है। अमन ने कुछ ओवर रिएक्शन तो नहीं किया, लेकिन कितने सालों से वो अपने अंदर सब कुछ दबा रही थी और अब वो इस तरह से बाहर निकल रहा है। अगर आपका बच्चा इस तरह से अपने कमरे में लड़ रहा है और आपको पता भी नहीं है और आप फिर भी उसको ताने दे रहे हो, आपको उसकी स्कूल परफॉर्मेंस या मोबाइल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना इमोशनल बिहेवियर चेक करना है और उसको चेक करना है कि वो इमोशनली किस तरह से फंक्शन कर रहा है। आपने अपने आप से सवाल करना है, इज़ योर होम अ प्लेस ऑफ करेक्शन और कनेक्शन?
घर सिर्फ छत या दीवारों की हद तक तो नहीं होता। यू हैव टू सी कि क्या आपका घर जो आप अपने बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो और आपका रवैया उसके लिए इमोशनल शेल्टर है या नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन, कोई दिली वाबस्तगी है या नहीं है। क्या फिर आप भी ये कह के कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारी तरबियत भी ऐसे हुई है, तो हम भी अपना ऐसे ही रवैया हमारे साथ रखेंगे, अदरवाइज तुम खराब हो जाओगे या तुम अपनी औकात भूल जाओगे। तो नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। यू नीड टू ब्रेक दिस जनरेशनल ट्रॉमा और ये अब्यूज आपने की खत्म करना है। आप जितना इग्नोर करेंगे वो चीज़ें आपके बच्चों में बॉटल अप होंगी। रवैये को समझें, गलती को एक्सेप्ट करें कि बच्चों के साथ मिल के अपने रिलेशनशिप पे काम करें। और अगर कुछ मुश्किल पेश आ रही है, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट्स ऑन दीज कंटेंट डिटेल्स। नेक्स्ट और वीडियो में मैं पेरेंटिंग पे, मेंटल हेल्थ के रिलेशनशिप्स पे बात करती रहूँगी, जिसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, कमेंट करना है कि क्या आपके पेरेंट्स भी आपसे वैसे तो नहीं रहते और आप किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकल पाए हो या नहीं निकल पाए। तो क्या ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुज़र रही? आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करके। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।